शर्मा जी, इसने मेरे साथ जो करके दिखाया वो आपके इस सक्सेस से भी थोड़ा बड़ा है। अगर इजाजत हो तो पर्दा हटाओ। हाँ, क्यों नहीं। वैसे मेरे जैसे भटके हुए इन्वेस्टर को ऐसे एडवाइजर की बहुत जरूरत थी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में समझदारी है, ये मैं पहले देख चुका था, लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट करने का तरीका गलत था, बल्कि डेंजरस था। कभी दोस्तों ने मिड कैप के बारे में बताया तो इसमें इन्वेस्ट कर दिया, कभी आईटी, कभी फार्मा। जो सेक्टर ग्रो कर रहा है उसमें इन्वेस्ट कर दिया, और जरा सा भी परफॉर्मेंस से नीचे आ गया तो बेच दिया। एक्चुअली मैं कमाता कम था, पर खरीदना और बेचना वही करता था। पर एक दिन मुझे दिनेश मिला, उसे बहुत समझाया। कैसे समझाया था दिनेश तुमने? अक्सर आप जैसे इन्वेस्टर्स जो रिटर्न्स कमा पाते हैं वो फंड के लॉन्ग टर्म रिटर्न से कम होते हैं। क्यों? क्योंकि भाव बढ़ने पर आप खरीदते हैं और भाव गिरने पर बेच देते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले तय कर लें कि ये किस गोल के लिए, और उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। बहुत समझा बुझा कर मुझे सही रास्ते पर लेके आया। सबसे पहले रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा। इन्वेस्टमेंट भी हो गई और एटीसी के तहत टैक्स में रिडक्शन भी मिलता रहा। वाह, एक तीर से दो शिकार। आगे सुनिए, मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए इसने एक अलग से इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा, और मेरे भटकने के शौक के लिए, अरे भाई, आई लाइक टू ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्री एवरी ईयर, तो उसके लिए भी अलग से इन्वेस्टमेंट करवाई। अब ये सबको देखते हुए मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने की सोच सकता हूँ, मेरे एक्चुअल रिटायर होने से 10 साल पहले। बहुत अच्छा किया थोड़ा अंकल। अब नायर अंकल जब चाहे भटक सकते हैं। ऑफ कोर्स। वाह नायर साहब जी, आपने तो 40 ओवर में ही मैच जीत लिया। The earlier you start to invest for a goal, the smaller the SIP amount. Retirement is normally the most important goal. Reliance Retirement Fund, first notified retirement fund with equity-oriented scheme. Tax benefits under Section 80C(2)(14). Contact your financial advisor. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.